देहरादून का एयरपोर्ट ही देहरादून सिटी सेंटर से करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी मसूरी के लिए, जो 3500 से 4000 रुपए चार्ज करेगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप देहरादून तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। देहरादून की रेल कनेक्टिविटी लगभग पूरे देश से बहुत बढ़िया है। रेलवे स्टेशन से मसूरी की कुल दूरी मात्र 35 किलोमीटर रह जाती है। प्राइवेट टैक्सी वही 3500 से 4000 चार्ज करेगी। शेयर टैक्सी के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रॉपरली आपको शेयर टैक्सी नहीं मिल पाएगी। अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप एक टैक्सी हायर करके शेयरिंग पर उसे ले जा सकते हैं। बसेस के भी ऑप्शंस हैं। आपको पर्वतीय डिपो की बसेस मिल जाएंगी डायरेक्ट देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी तक। 70 से 80 रुपए उसमें चार्ज लगता है। 35 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत खूबसूरत आपका सफर रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप बाय रोड ही पूरा टूर कर लीजिए, तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। दिल्ली से देहरादून के लिए ऑर्डिनरी से लेकर लग्जरी वॉल्वो बस तक अवेलेबल है। उनमें टिकट 500 रुपए से 1500 रुपए तक का रहता है। 7-8 घंटे की जर्नी रहती है। देहरादून में ISBT बस स्टैंड है, वहां से मसूरी की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। देहरादून ISBT बस स्टैंड से मसूरी के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, वही 3500 से 4000। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि पर्वतीय डिपो की बस सर्विस मसूरी के लिए रेलवे स्टेशन से ही मौजूद है। ISBT से रेलवे स्टेशन का कुल डिस्टेंस करीब 5.5-6 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा से कवर कर सकते हैं। 15-20 रुपए आपके लगने वाले हैं, तो बहुत आसानी से आप मसूरी पहुंच जाएंगे। आप अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेकर भी मसूरी आ सकते हैं। तो ये होता है तरीका मसूरी पहुंचने का। देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है वो बहुत शानदार है। बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस रोड के सीनिक व्यू की बात करूं तो उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है देहरादून से मसूरी का सफर। पूरे रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। फूड फैसिलिटी बहुत अच्छी है। रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे सब कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। अपने व्हीकल से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो रास्ते में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देहरादून से मसूरी के सफ़र में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो एक टोल प्लाजा भी आपको मिलेगा मसूरी नगर पालिका का, जिसमें एक कार वालों से 65 रुपए चार्ज किया जाता है। देहरादून से मसूरी जाते वक्त आपको पे करना पड़ेगा, रिटर्न आते वक्त आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है। घुमावदार रास्ते हैं, लेकिन बहुत एडवेंचरस रोड ट्रिप है। तो ये होते हैं मसूरी पहुंचने के तरीके। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, मसूरी एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, इसलिए मैं मसूरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक है पिक्चर पैलेस वाला मसूरी, दूसरा है लाइब्रेरी चौक वाला मसूरी। और ये दोनों ही मसूरी माल रोड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। जिस पर्वतीय डिपो की मैं बात कर रहा था, जो देहरादून रेलवे स्टेशन से चलती हैं, उसमें से बहुत सी बस ऐसी हैं जो पिक्चर पैलेस पर आपको ड्रॉप करेंगी, और कुछ बस ऐसी भी हैं जो आपको लाइब्रेरी चौक के पास मौजूद बस स्टैंड पर ड्रॉप करेंगी। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मसूरी के किस हिस्से में आकर रुकना है। दोनों ही जगह बहुत शानदार हैं। रुकने की बात कर रहे हैं तो होटल्स की भी बता देता हूँ मैं आपको कि कहाँ अच्छे होटल मिलेंगे और कितना उनका चार्जेस रहने वाला है। देखिए, मैं आपको महंगे और सस्ते सभी तरह के रुकने के तरीके बताऊंगा। जो आपको सही लगे आप वो कर लीजिए, क्योंकि होटल्स मसूरी के दोनों छोर पर मौजूद है, पिक्चर पैलेस वाले साइड में भी और लाइब्रेरी चौक साइड में भी। होटल्स की बात करूं तो मसूरी में सीजन, ऑफ सीजन, वीकेंड, वीकडे के होटल्स के प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो होटल 3000, 3500 का रहता है सीजन में, वीकेंड पर वही 1500-1600 रुपए में भी मिल जाता है ऑफ सीजन और वीकडेज में। तो बड़ा फ्लैक्चुएट होता है वहां पर होटल्स का प्राइस। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस मौसम में जा रहे हैं, किस सीजन में जा रहे हैं, वीकडे में जा रहे हैं या वीकेंड पर जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस हो सकते हैं। रिजॉर्ट्स भी हैं मसूरी में, 5000 से 15000 रुपए एक नाइट का टैरिफ रहता है उनमें। कुछ हॉस्टल्स भी हैं, अगर आप सोलो हैं या फ्रेंड्स का ग्रुप है तो हॉस्टल्स में भी रुक सकते हैं, लेकिन मसूरी से थोड़े आउटसाइड पर हैं ये हॉस्टल, जिसमें 700-800 रुपए पर पर्सन के टैरिफ, और ऐसे भी हैं जहां 500 रुपए के टैरिफ में एक बंदा वहां रुक सकता है। धर्मशालाएं भी हैं मसूरी में, अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। 2 धर्मशाला ऐसी हैं जहां आप रुक सकते हैं। एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा है उसी के बराबर में मौजूद गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में 100 रुपए एक बंदे से चार्ज किया जाता है रुकने का। एक बड़ा सा हॉल है, वहां पर रुकने का ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा वहां पर कुछ रूम्स भी अवेलेबल हैं जो काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ये दोनों ही धर्मशालाएं मसूरी के माल रोड के जस्ट पास में हैं, लाइब्रेरी चौक के जस्ट पास में है। जो रास्ता मसूरी से देहरादून के लिए जाता है लाइब्रेरी चौक से, उसी रोड पर माल रोड के एकदम पास में है। तो ये भी एक ऑप्शन है मसूरी में रुकने का। अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, लेकिन ये जानने से पहले हमें ये तय करना होगा कि कितने दिन का टूर प्लान करें।
अगर आप देहरादून और मसूरी का टूर प्लान करते हैं तो 2 रातों का स्टे भी आपके लिए काफी रहेगा। अगर आप 3 रात रुकना चाहते हैं तो और भी अच्छे से आप मसूरी को घूम पाएंगे, लेकिन 2 रात रुककर भी मसूरी में आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश के साथ मसूरी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 रात हरिद्वार रुकिए, 1 रात ऋषिकेश रुकिए और 2 रात मसूरी रुक जाइए, तो 4 रात का आपका टूर बन जाता है। लेकिन एक तरीका और भी है कि आप हरिद्वार ऋषिकेश प्रॉपर टूर कीजिए, उसके बाद हरिद्वार से मसूरी घुमाने के लिए 1 डे टूर किया जाता है, जिसकी बसेस की बुकिंग होती है, जो 1 दिन में आपको पूरा मसूरी घुमाकर ले आएंगे। सुबह 7-8 बजे वो बस चलती है हरिद्वार से और रात को 7-8 बजे के आसपास ही आपको वापस हरिद्वार ड्रॉप करेगी। उसमें किराया करीब 250-300 रुपए एक बंदे का रहता है, जिसमें मसूरी के कुछ खास पॉइंट्स पर वो आपको ले जाएंगे। अगर आप सिर्फ मसूरी घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है सिर्फ मसूरी घूमने आइए, 2 या 3 रात रुकिए और पूरा मसूरी घूम लीजिए, क्योंकि मसूरी में 10 से भी ज्यादा ऐसी पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं और आपको जाना ही चाहिए, और वो सभी जगह मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि देहरादून से मसूरी की जो रोड ट्रिप है, इस रोड ट्रिप में 4 ऐसी साइट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जिन्हें आप देखने जा सकते हैं। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं देहरादून से मसूरी तो आप ये सभी चीजें मिस कर देंगे। अगर आप अपनी गाड़ी ला रहे हैं या प्राइवेट टैक्सी बुक करके आ रहे हैं तो आप इन चारों ही जगहों पर जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जू। देहरादून से मसूरी की तरफ जब चलते हैं तो सबसे पहले आता है जू, चिड़ियाघर। आप चाहे तो देहरादून की लोकल साइट्स में इसको घूमने जा सकते हैं, आप चाहे तो देहरादून से मसूरी जाते वक्त भी इसे घूमने जा सकते हैं। बहुत अच्छा जू है। पार्किंग फीस है वहाँ पर एक 50-60 रुपए के आसपास पार्किंग है, कार पार्किंग। एंट्री टिकट 20 या 30 रुपए के आसपास है, पहले 20 रुपए था, अब शायद थोड़ा बढ़ा दिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा टिकट नहीं है। खूबसूरत जू है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। वीकेंड पर तो जबरदस्त भीड़ रहती है यहाँ पर, आप वीकडे में आएंगे तो बहुत ज्यादा रश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस पूरे जू का सबसे जो मेन मुझे अट्रैक्शन लगा वो है यहाँ का रेप्टाइल्स वाला चैम्बर, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के सांप की वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत जबरदस्त ये जगह है। दूसरा है, आप जू से आगे जब बढ़ेंगे तो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर आता है, वहाँ आप रुकिए। भोले बाबा का मंदिर है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है। मंदिर का आर्किटेक्ट भी बहुत खूबसूरत है, वहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मसूरी झील। थोड़ा और आगे आएंगे तो आप मसूरी झील पहुंचेंगे, वहां पर कार पार्किंग 50 रुपए है, एंट्री टिकट 12 रुपए है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ता है झील के लिए मेन रोड से, लेकिन वो रास्ता भी बहुत बढ़िया है। उस रास्ते में भी काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है।